एक ऐसा गुमनाम मंदिर की कहानी जो कभी कहीं नहीं गई, जो कभी सुनी नहीं गई, बस इतिहास के पन्नों पर कहीं दब कर रह गई। त्रेता युग के इस मंदिर से आज भी लोग अनजान हैं, लेकिन आज हम आपको इस अनोखे मंदिर की कहानी बताएंगे, हर कहानी सुनेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। तो आगरा से 60 किलोमीटर दूर अरावली की पहाड़ियों के बीच माता सीता का इकलौता मंदिर, जहां माता सीता बिना भगवान श्री राम के विराजमान है। बताया जाता है कि जब भगवान श्री राम का राज्य अभिषेक हुआ और प्रजा की नाराजगी को लेकर के सीता माता को वनवास दिया गया, तो लक्ष्मण जी माता सीता को अरावली की पहाड़ियों पर छोड़ करके लौट गए थे। सीता निर्वासन के बाद माता सीता ने यही अपना जीवन यापन किया था। भारत वर्ष में भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता की तमाम मंदिरों को देखा होगा, लेकिन हम आपको ऐसे एक मंदिर की कहानी से रूबरू कराते हैं जहां माता सीता का अकेला स्वरूप यहां पर विराजमान है। कहानी भगवान राम के राज्य अभिषेक के बाद शुरू होती है, जिसमें किसी व्यक्ति के द्वारा अपेक्षित भाषा का प्रयोग किया, जिसके बाद भगवान श्री राम ने प्रत्यक्ष के रूप में सीता माता को वनवास की सजा दे दी थी। जिस दिन सजा दी, उसके बाद भगवान लक्ष्मण माता सीता को लेकर जगनेर की अरावली पहाड़ियों पर बने इस जगह पर लाए गए, जिसको आज सीता माता के पग चरण चिन्ह मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर आगरा से 60 किलोमीटर दूर जगनेर क्षेत्र की अरावली पहाड़ियों में स्थित है। मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहूँगा। ये जो मंदिर है बीचों बीच पहाड़ पर स्थित है और कहीं ना कहीं इसकी तस्वीर जो है रामायण को प्रदर्शित करते हुए नजर आती है। वहीं आपको बता दें कि जब माता सीता ने जब एक दिन का प्रवास किया तो सबसे पहले भगवान शिव की पूजा की थी, जिसमें यहाँ पर बासुकी नाग की भी एक कहानी सभी लोगों को केंद्रित करती है। देखिए, आखिरकार माता सीता के इकलौते मंदिर की आपको कहानी आज इंडिया न्यूज दिखाने जा रहा है। आज भी जगनेर में माता सीता के पद चिन्ह देखने को मिलते हैं। जगनेर वही जगह है जहां लक्ष्मण जी ने माता सीता को छोड़ा था। रावण से युद्ध जीतने के बाद भगवान श्री राम अयोध्या वापस हुए और मर्यादा पुरुषोत्तर राम के लिए बड़ी प्रतिष्ठा का सवाल उस समय था, जब भगवान राम ने माता सीता को एक बार फिर वनवास की सजा दे दी। ऐसे में भगवान राम के आदेश के बाद उनके छोटे भाई लक्ष्मण माता सीता को यहाँ पर छोड़ते हुए नजर आए थे। कहीं ना कहीं ये वो जगह है जब दूसरा वनवास माता सीता को लगा, तो उसके बाद एक दिन का विश्राम लक्ष्मण जी यहाँ छोड़ने के बाद किया। ये वो पद चिन्ह सीता माता के हैं जहाँ पर लोगों की आस्था, स्थानीय लोगों की बड़ी श्रद्धा है। सीधे साफ तौर पर तस्वीर में आप देख सकते हैं भगवान राम के बिछड़ने के बाद माता सीता यहाँ पूरा एक दिन यहाँ रही। उसके बाद आगे चलकर करीब 200 से 300 किलोमीटर आगे वाल्मीकि जो आश्रम था, वहां पर उन्होंने लव कुश भगवान को जन्म दिया। ऐसे में ये जगह जो है काफी प्रख्यात है। जगनेर की अरावली की पहाड़ियों में ये मंदिर में है। सीता माता का वो एक दिन आज यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए श्रद्धा आस्था का केंद्र बना हुआ है। साल भर में यहाँ एक बड़े मेले का आयोजन किया जाता है। लगभग करीबन दूर दराज क्षेत्रों से यहाँ पर श्रद्धालु माता की पूजा अर्चना के लिए आते हैं। सीधे तौर पर अगर देखा जाए, माता सीता के जो खोज है यानी कि चरण चिन्ह है, उनकी पूजा अर्चना बड़े हर्षोल्लास के साथ साल भर यहाँ पर की जाती है। तो जगनेर और अरावली की पहाड़ियों पर माता सीता का एक मंदिर भी है, जो आस्था का केंद्र है, जहां साल में एक बार बड़ा मेला भी लगता है। जगनेर की पहाड़ियों में आज अरावली के नाम से ये जानी जाती हैं और कहीं ना कहीं इसकी दूसरी पहचान माता सीता के पौराणिक स्थल मंदिर से जाना जाता है। ऐसे में हम मंदिर पर मौजूद हैं। स्थानीय लोगों के द्वारा यहाँ पर सीता माता की एक पूरी
स्फूर्ति यानी कि स्मृति के तौर पर पूरी मूर्ति बनवा रखी है, क्योंकि यहाँ पर माता सीता का जो पौराणिक इतिहास है, यहाँ के स्थानीय लोग कैसे बताते हैं। ऐसे में हमारे यहाँ के एक बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद है। पहला कि माता सीता जी का इतिहास क्या है? पहला इतिहास यही है कि लक्ष्मण जी यहाँ लाए हैं और वाल्मीकि आश्रम पे फिर कहेंगे झिंटर रह के कितने दिन का यहाँ प्रवास रहा? एक दिन हो गया वो हम तो अच्छा अच्छा, क्या लोगों के बीच में आस्था और श्रद्धा है? कितने लोग पूजा करने के लिए साल भर में आते हैं? पूजा तो करवे तो बहुत आया। तो किस जगह से इसको जाना जाता है? क्या सीता इसकी खोज आश्रम, क्या सीता खोज आश्रम। और सीता जी की क्या कहानियां यहाँ से जुड़ी हैं? सीता जी की जो जी कहानी है कि तब मह से आई हैं बधोबी ने कई बिनते भगवान थे श्री राम जी से। हाँ कि ऐसे तो तुम ऐसे काव ने जाए कई महटर तो दूसरी बार वनवास दे दिया था उस दौरान। हाँ दूसरे वनवास के दौरान तब लक्ष्मण जी छोड़ गए, लक्ष्मण जी यहीं छोड़ने आए हैं। तो अभी देखिए, छोड़ के लौट गए होंगे कि चले इसके बाद वाल्मीकि आश्रम यहाँ से रवाना हुई। बाल में तो उसके बाद जो युद्ध हुए, वहीं भाई है माता सीता के जो सपुत्र पैदा हुए थे लवकुश, वो भी वाल्मीकि आश्रम। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है, एक दिन माता सीता यहाँ रुकी थी, उसी के बाद सदियों से ये आस्था चली आ रही। श्रद्धालु किस संख्या में यहाँ पे आते हैं? कितने लोग आते हैं साल? बहुत आयरन को गिनती ना है, संत हजार न। तो कहीं ना कहीं ये हमारे साथ बुजुर्ग थे। इतिहास साफ तौर पे ये है कि भगवान श्री राम को जब मर्यादित होने पर जब सवाल खड़े हुए तो उन्होंने माता सीता का त्याग कर दिया गया था, यानी कि दूसरे वनवास की सजा माता सीता ने सुनी और उसके बाद स्वयं भगवान लक्ष्मण यहाँ पे इनको छोड़ने के लिए आए। रात की प्रवास हुआ है, उसके बाद स्थानीय लोगों की श्रद्धा और आस्था का केंद्र माता सीता के ये चरण पद चिन्ह आज भी माने जाते हैं। हजारों लोगों की ये आस्था का केंद्र कहीं ना कहीं अब ऐतिहासिक तौर पर रामायण के सबूत जोड़ते हुए दिखाई दे रहा है। तो माता सीता ने अपने दूसरे वनवास के दौरान जगनेर और अरावली की पहाड़ियों में एक दिन का प्रवास किया था। लोग आज भी वहां पर भजन कीर्तन करते हैं। ऐसी मान्यता है कि मां की श्रद्धा से पूजा करने पर मां भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। भगवान श्री राम के दूसरे वनवास की सजा पाने वाली माता सीता जी के लिए बड़े प्रतिष्ठा और संघर्ष की बात थी। जिस समय भगवान लक्ष्मण ने माता सीता को यहाँ पर छोड़ा तो कहीं ना कहीं वनवास की दूसरी कहानी यहाँ से शुरू हुई है। ऐसे में अगर देखा जाए तो भगवान लक्ष्मण जी के छोड़ने के बाद माता सीता रानी की अगर बात की जाए तो उन्होंने भगवान शिव के आशीर्वाद से यहाँ पर एक दिन का रात्रि प्रवास किया है। कुछ यहाँ के स्थानीय लोग मौजूद हैं, पहले हम उनसे बात करेंगे। क्या किस तरह की यहाँ कहानी है, किस तरह की आस्था है, किस तरह से लोग यहाँ पर भगवान राम की पत्नी जो माता सीता है उनको मानते हैं। यहाँ पर जो कहा है हर साल क्वार के महीने में 10 दिना को मेला लगता है। बहुत हजारों लोग दर्शन के लिए आते हैं। आदमी के अंदर बहुत ही निष्ठा है, जो कुछ भी उनकी इच्छा होती है वो सीता मैया उनकी अवश्य करके पूरी करती हैं। कितने दिन का मेला लगता है? 8 दिन का। 8 दिन में किस तरह की मान्यता यहाँ की मानी जाती प्रवचन होते हैं, कीर्तन होता है और सत्संग वगैरह होते हैं, भजन पूजा आरती होती हैं, बहुत सी है? होती अच्छा, हैं। कहाँ कहाँ से यहाँ पे लोग आते हैं, किस तरह की माता की मान्यता है? हमारे यहाँ पूरे मतलब अपने आगरे जिले के लगभग सभी गांवों के लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं। तो मान्यता किस तरह की मानते हैं? भगवान का कैसे किस तरह से मनोकामना पूर्ण ये माता की ऐसा तो है कि माँ सीता के जो चरणों में जाकर के प्रणाम करता है और उस पर अपना हाथ रख देता है, वो काम उसका अवश्य पूरा होता है। कहीं ना कहीं माता सीता के आशीर्वाद से जो है सीधे सीधे तौर पर देखा जाए तो ये अकेला, आपको नहीं लगता कहीं भगवान राम के अलावा ये अकेला ऐसा मंदिर है जो कि सीता माता के पग पर बना हुआ है? हाँ, ये अकेला ही ऐसा मंदिर है जो भगवान राम के बिना ही सीता माता के पग का मंदिर बना हुआ है। कहीं ना कहीं पर्यटन की अगर नजर से देखी जाए, इतना पौराणिक ऐतिहासिक मंदिर है, पर्यटन की किसी टीम के द्वारा कभी डेवलपमेंट यहाँ पे कराया गया? हाँ, कराया गया। अच्छा, और भी हमारे साथ काफी युवा हैं आप, और आपने देखा होगा स्थानीय तौर पर अगर यहाँ पे देखी जाए तो माता सीता की कहानी क्या है?
माता सीता की कहानी ये बताया जाता है कि यहाँ पे एक जब लक्ष्मण जी और सीता जी को लेके आ रहे थे, जब उन्हें वनवास दिया गया था, उसके बाद की बात है, जब लव कुश पैदा हुए तो उससे पहले बीच में यहाँ से निकल रहे थे। तो एक दिन का जो यहाँ विश्राम। पे विश्राम लिया है इस जगह पे, तो विश्राम के बाद देखा गया है कि यहाँ पे उनके सीता जी के खोज या चरण कहते हैं इसको, वो बने हुए हैं। उन चरणों में ऐसी मान्यता है, यहाँ के ग्रामीण और जितने भी लोग आते हैं तो धोख लगाती है, तो उनकी मनोकामना पूरी पूरी हुई है। मैंने लेडीजों को उनको इतना भीड़ लगी हुई देखी है, और मेला इतना बड़ा लगता है यहाँ पे। मेला का मतलब आपका हाँ, वो भारी होता संख्या रहा। में भीड़ भी जी, होती है। भारी संख्या में भीड़ अच्छा, लगती है। माता सीता का चरण पद चिन्ह नीचे है, भगवान शिव का मंदिर भी ऊपर है, मतलब पिंडी रखी हुई है। जी। तो क्या मानते हैं कि उसी समय का हाँ जी, सब आस-पास के ग्रामीणों ने यही बताया मुझे भी कि मतलब पूरे उसी समय का, मैं यहाँ शिक्षक हूँ पास में, तो उन्होंने जो मुझे बताया कि पहले यहाँ पे पूजा की थी। माता सीता जी ने भी शंकर जी की पूजा की थी, उनकी पिंडी अगर जाओ आप थोड़ा-सा ऊपर देखोगे, तो वहाँ से जाके देखोगे तो उसमें शिव जी भी हैं और हनुमान जी का मंदिर नीचे है। तो बहुत बड़ी आस्था है यहाँ पे, एक आध्यात्म का क्षेत्र है। आप यहाँ पे देखोगे तो पहले जो यहाँ के जो संत रहे थे, तो यहाँ पे ऐसा छतरियाँ बनी हुई हैं उनकी। और एक आध नहीं, करीब 4-6 छतरियाँ ऐसी बनी हुई हैं, जिनने पहले यहाँ तपस्या की है, तो तपोस्थली रही है। तो मतलब कहीं न जी, कहीं तपोस्थली भी मान जी, सकते हैं, जी। जितने भी संत यहाँ पे सीता माता के चरण पग की सेवा करते आए, वो संत हमेशा यहाँ देखा जाए तो उनकी स्मृति चिन्ह यहाँ पे भी जी, मौजूद है। उनके स्मृति चिन्ह है और गुरु जी की मूर्ति भी है यहाँ पे नीचे। उनकी भी पहले पूजा करते हैं जो लोग आते हैं। फिर शंकर जी हैं, सीता माता हैं। तो उस यहाँ पे बहुत बड़ा ऐसा अध्यात्म का क्षेत्र रहा है, जिसने जो माँगा यहाँ से मिल गया है, ऐसी मान्यता है। तो मैं भी खैर मैं आता हूँ, मैं पूजा करता हूँ, तो वाक़ई मेरी मनोकामना मेरी पूरी हुई है। आत्मा की एक जी, शांति है। जी, आत्मा की शांति एकांत स्थान है। हालाँकि इसका ज़्यादा डेवलप नहीं किया गया है, पर्यटन की दृष्टि से या उससे ज़्यादा डेवलप नहीं किया है क्षेत्र में, इसकी मतलब पता नहीं है कहीं न आस-पास कहीं में। आप सोच जी। सकते हैं कि पर्यटन अगर इस पे एक बार ध्यान दे तो ये शायद हो सकता है डेवलप हो जी, सकता है, जी। क्योंकि माता सीता का ये अकेला चरण एकमात्र पग वाला मंदिर है। जी, जी, एकमात्र स्थान है, मैं तो कहीं देखा ही नहीं है माता सीता का, एकमात्र स्थान यही है। जगह जो मंदिर है सीता माता का, या राम जी और सब लोग साथ मिलते हैं यहाँ यहाँ पे, लेकिन वनवास की और उन्हें एकांकी 1 दिन का काटा है समय, तो उनका वो यहाँ पे चरण चिन्ह मौजूद है सीता माता के। जी। दूसरे वनवास की ये तस्वीर आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि कैसे माता सीता का ये अकेला मंदिर है। जब सीता माता यहाँ पर रुकी एक दिन के लिए, भगवान शिव की पूजा आराधना की, उसके बाद वाल्मीकि आश्रम में लव कुश को जन्म दिया। बताया ये भी जाता है कि आसपास के जगनेर के अरावली पहाड़ों में बंदरों की संख्या भी मिलती है, क्योंकि विशेष कारण ये भी है कि सीता माता के जो परम भक्त थे हनुमान जी थे, और वो बेहद ही, जब सीता माता जब वनवास दूसरे के लिए निकली तो उनका पीछा करते हुए उनके पीछे भी आए। तो ऐसा भी माना जाता है इस जंगलों में जब से ही बंदरों की काफी संख्या बताई जाती है, कि जब से माता सीता यहाँ पर विश्राम करके गई। माता सीता के पद चिन्हों के ठीक ऊपर भगवान शिव जी का एक बड़ा शिवलिंग है, जो कि रामायण के समय का बताया जा रहा है। ऐसी मान्यता है कि हाँ, माता सीता ने अपने प्रवास के दौरान भगवान शिव की पूजा की थी। मंदिर की बनावट को देखकर लगता है कि मंदिर जो है वो ह्यूमन मेड नहीं लगता है। आगरा से 60 किलोमीटर दूर बसे जगनेर यानी कि अरावली की पहाड़ियों के मंदिर में माता सीता का अकेला एक मंदिर है, जिसमें बताया जाता है, और कहीं ना कहीं शोधकर्ताओं का भी ये मानना है कि माता सीता एक दिन का विश्राम करने गई थी, और जिस दिन विश्राम किया था भगवान शिव की पूजा अर्चना भी की थी। लेकिन मैं तस्वीरों में आपको जो दिखाना चाह रहा हूँ वो कहीं ना कहीं ये अरावली पहाड़ियों को काटता हुआ ये कटान कोई इंसानी द्वारा बनाया हुआ मंदिर नहीं है। मैं इस मंदिर के अंदर जा रहा हूँ, भगवान भोले की यहाँ पर जो है प्रतिमा रखी हुई है, पिंडी रखी हुई है। आपको तस्वीरों में आपको दिखा दूं, ये भी कोई हाथों से बनाई हुई मूर्ति नहीं है, आप साफ तौर पर देख सकते हैं। हम बिल्कुल पहाड़ के बीचों बीच है, और ये जो कटान है उस समय का ये कटान बताया जाता है, और कहा जाता है कि भगवान शिव की पूजा अर्चना करके माता सीता ने यहाँ पर एक दिन का पूरा विश्राम किया था। और जिस तरीके की ये बनावट है, पत्थर कटा हुआ है, किसी भी इंसानी हाथों ने इस जगह को नहीं बनाया है, और लगभग सदियों से ये जगह
परंपरागत तौर पर पूजा अर्चना के तौर पर यहाँ के स्थानीय लोग लगातार पूजा करते नजर आ रहे हैं। ये भी माना जाता है कि भगवान शिव की यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अगर पूजा कर लेता है तो उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। लेकिन सबसे बड़ी विशेष यहाँ बात ये भी है कि भगवान शिव की पूजा अर्चना करने वाले लोगों को यहाँ पे 5 फन वाले नाग के भी दर्शन होते हैं। ये भी कहा जाता है क्योंकि पौराणिक कथाओं के साथ साथ एक कहानी ये भी जुड़ी है कि भगवान शिव के इस गुफा नुमा पर यहाँ पर करीबन सांप दिखाई देता है जो कि करीबन 10 से 15 फुट का है, जिसके 5 फन भी दिखाई देते हैं। हालांकि इस बात को इंडिया न्यूज कभी पुष्टि नहीं करता, लेकिन यहाँ की कहानियां बड़ी अलौकिक है, पौराणिक तथ्यों पर हैं और कहीं ना कहीं माता सीता के इस अकेले मंदिर पर भगवान शिव की ये मूर्त जो है वो कहीं ना कहीं अलौकिक तौर पर यहाँ पर निवास स्थान करती है। भगवान शिव का ये मंदिर पूरी जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ पर बड़ी संख्या में बंदर भी मौजूद हैं। साथ ही ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव के गले में रहने वाले नाग बासुकी की मौजूदगी आज भी यहाँ है। पौराणिक स्थल माता सीता का जरूर है, लेकिन जंगलात होने के चलते यहाँ पे सांपों का बड़ा आवागमन है। कहीं ना कहीं आपको बता रहे हैं कि इस पूरे क्षेत्र में जंगल में बंदरों का भी बड़ी संख्या में पाया जाना कहीं ना कहीं रामायण के सबूत जोड़ता नजर आता है। लेकिन यहाँ एक अलौकिक कहानी ये भी है कि यहाँ पर 5 फन का सांप जो है लगातार शिव मंदिर में दर्शन करने के लिए आता है। कई बार ऐसे लोगों को भी दिखा है। तमाम भ्रांतियां हैं, लेकिन इंडिया न्यूज कभी ये पुष्टि नहीं करता है कि सांप जो है 5 फन का यहाँ पे मंदिर की पुष्टि करने के लिए आता है। या फिर देखा जाए तो यहाँ पे एक बुजुर्ग है, बुजुर्ग से हम लोग बातचीत करते हैं। पहला सर, 5 फन के सांप की अगर बात की जाए, क्योंकि भगवान शिव के गले में बासुकी जो सांप था उसके भी 5 फन थे, तो क्या माना जाता है, जो लोग बताते हैं यहाँ पे जो चर्चाओं का एक चर्चाएं हैं कि यहाँ मंदिर में दर्शन करने के पास दर्शन करने के लिए आए तो बाप 5 फन को बाप रखो बोले किसी। अच्छा, भगवान शिव की जो पिंडी है उस पे तो मतलब कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि वो कहीं ना बासुकी का स्वरूप है। हाँ, बासुकी नाग का स्वरूप है। हाँ, नाग हुई है। तो जैसे कौन जो दर्शन करने वाले आए जो व्यक्ति थे वो कौन व्यक्ति थे, कहाँ से आए थे? अब बे तो गए आए भाई। अच्छा, अचानक ही दर्शन हुए थे? अचानक तो क्षेत्र में एक तरीके से एक तरह से सनसनी मच गई हो, लोगों के प्रति आस्था का एक भाव बढ़ गया हो। भाव बढ़ेगा भाव बढ़ेगा ताना ही बहुत जब पूजा वो होती है भगवान। और भी कई सांप देखने की बात होती है यहाँ पे। और सांप तो जब वैसे और पहाड़ होते हैं जानते हैं, हम जगह रहते हैं, हम वैसा तरह सर्वत रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मंदिर काफी पौराणिक है, त्रेता युग से इसकी उत्पत्ति बताई जाती है। हालांकि देखा जाए कार्बन जो डेट्स है उनके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये तथ्य हम अभी क्लियर नहीं कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर बासुकी सांप की भी एक कहानी है जो कि कई दर्शन लाभार्थियों को यहाँ पर देखने को मिला है। जिनकी इच्छाएं पूरी हुई हैं उनको भगवान शिव की पिंडी पर वो 5 फन का सांप भी यहाँ दिखाई दिया है। ऐसे में माता सीता का जो मंदिर है, भगवान शिव की जो पूजा अर्चना की है, लोगों के अंदर एक अच्छा श्रद्धा भाव का नजरिया इस मंदिर को लेकर है, लेकिन इसका डेवलपमेंट नहीं हुआ। इसको लेकर पर्यटन को भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि रामायण से जुटे हुए सबूत में से भी हम इसको एक सबूत मानते हैं जहां बिना भगवान राम के सीता का मंदिर बना। और वहीं दूसरी ओर माता सीता के मंदिर को लेकर लोगों में मान्यता है कि मां भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती हैं। आगरा में स्थित माता सीता का इकलौता मंदिर तो आपने तस्वीरों में देखा, लेकिन यहाँ की किस तरह की कहानियां यहाँ पर मौजूद हैं। ऐसे में क्योंकि लगातार लोकल खबरों के माध्यम से इस मंदिर की सुर्खियां जो है देश प्रदेश में फैलाई जाती हैं। हमारे साथ यहाँ के पत्रकार साथी मौजूद हैं। सर, पहला आप एक सवाल बताइए कि माता रानी का यहाँ अगर देखा जाए सीता का एक मंदिर है, इसकी अलौकिक कहानी क्या है? ये
उस समय की कहानी है जहाँ भगवान श्री राम के वनवास के बाद में वहाँ का राजपाट संभाला और राजपाट के बाद में वहीं स्थानीय या उनके प्रजा के रहने वाले व्यक्ति ने एक आरोप लगाया कि इतने साल वनवास काटने के बाद इस तरीके से राम रख रहे हैं, मैं तुझे नहीं रखूंगा। इसको देखते हुए उन्होंने माता सीता जी को एक वनवास दिया। वनवास के दौरान उनके छोटे भाई लक्ष्मण इन्हीं अरावली पहाड़ियों के अयोध्या से चल कर के यहाँ एक दिन छोड़ने के लिए आए थे। आने के बाद माता सीता ने यहाँ एक दिन का एक प्रवास किया था, जिनकी आज पग चिन्हों के नाम से जानी जाती है। ये अरावली की श्रृंखला और अरावली की पहाड़ियां हैं जो कि बहुत चर्चित जगह है और यहीं से होते हुए भगवान राम और रामायण की कथाएं शुरू होती हैं और यहाँ से जाने के बाद वाल्मीकि आश्रम में राजस्थान के दमोह जगह पर स्थित है। वहाँ सीता जी ने रहा और सीता जी ने 2 बच्चों का जन्म हुआ जहाँ लव और कुश के नाम से, जो कि तमाम इतिहास और पुराणों में दर्ज है। देखिए कहीं ऐतिहासिक कहानी हम लोगों ने सुनी, पौराणिक कहानी हमने सुनी, लेकिन जीता जागता स्वरूप यहाँ पे अरावली के पहाड़ियों के मंदिर के बीच में, ऐसे में श्रद्धा का केंद्र क्या है? यहाँ के आसपास और आगरा से 60 किलोमीटर दूर ये जगनेर क्षेत्र का, जहाँ एक जगनेर का एक अलौकिक वो है, अपना खुद का अपनी पहचान है। वहाँ पर ये आज माता सीता जी के पग चिन्हों के नाम से मशहूर ये मंदिर है, जहाँ पहली बार ऐसा होता है कि जहाँ सीता जी की अकेली ही मूर्ति लगाई गई है। आपने हमेशा देखा होगा कि भगवान राम और सीता लक्ष्मण की मूर्ति की हमेशा पूजा की जाती है, मगर एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ सीता जी की मूर्ति लगाई गई है और आस्था का बड़ा केंद्र। और यहाँ पर मेले के रूप में भी हर वर्ष बड़ा लक्की मेला माना जाता है, जहाँ क्षेत्र के लोगों की आस्था का केंद्र है। उस मेले के अंदर यहाँ लोग अपने बच्चों का मुंडन और तमाम आस्थाएं हैं, जो शादी के विवाह के पहली बार जो जोड़े आते हैं उनको भी यहाँ लेकर दर्शन कराए जाते हैं और यहाँ की बड़ी प्रचलित व्यवस्था है। और आसपास के क्षेत्र, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे हरियाणा, कहीं न तमाम कहीं लोग कई आते हैं। प्रदेश के लोग यहाँ पर आते हैं। एक और सबसे बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि अरावली की पहाड़ियों के मंदिर में बना हुआ है। यहाँ पर बासुकी साँप की बड़ी कहानी बताई जाती है। शिव मंदिर है, बासुकी साँप आते हैं, दर्शन करते हैं। जिनकी इच्छा पूरी होती है उनको भी दर्शन करते हैं। ऐसा क्या है? देखिए, सावन मास के महीने में जब एक नाग पंचमी का दिन माना जाता है, उसके लिए भी बड़ा आस्था का केंद्र है, क्योंकि माता सीता के इन पग चिन्ह वाले मंदिर के ऊपर ही भगवान शिव की भी उन्होंने स्थापना की और एक दिन का जो प्रवास किया था, उन्होंने पूजा भी की। पूजा अर्चना करने के बाद आज वही चीज़ है, यहाँ लोगों को देखा जाता है और भगवान शिव के दर्शन उन्हीं व्यक्तियों को पाए जाते हैं जो कि आस्था और श्रद्धा से आते हैं और भगवान नाग देवता के रूप में उनको दर्शन देते हैं। कहीं न कहीं बासुकी की नाग की कहानी है, जो कि हमेशा भगवान शिव का गले का निवास स्थान करते हुए नजर आता है, और ऐसे में भगवान राम के वनवास की सजा पाने वाली माता सीता का ये इकलौता मंदिर है, कि जो कि पूरे भारतवर्ष में अकेला आगरा से 60 किलोमीटर दूर जगनेर की अरावली पहाड़ियों में पाया जाता है। कहीं न कहीं कहानियाँ बड़ी हैं और रोचक हैं और तथ्यों के आधार पे हैं, लेकिन इंडिया न्यूज़ हमेशा ये पुष्टि करता है कि रामायण के सबूत तो आपने भारतवर्ष में जगह-जगह देखे हैं, लेकिन ये अलौकिक मंदिर कहीं न कहीं रामायण को पुख्ता करते हुए नज़र आता है। तो माता सीता के मंदिर के ठीक नीचे एक यज्ञ भवन बना है। यहाँ साधु संत यज्ञ करते हैं। आगरा से करीबन 60 किलोमीटर दूर अरावली की पहाड़ियों में माता सीता का मंदिर आपने देखा, उसके ऊपर भगवान शिव की पिंडी भी देखी और वासुकी नाग की वो कहानी भी जो देखी, जो कि यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया। लेकिन हम यहाँ इस मंदिर के करीबन 70-80 फुट नीचे पहाड़ों के बीच इसमें बने हुए आर्किटेक्चर पर आपकी नज़र डालने का प्रयास करते हैं। ये वो आर्किटेक्चर है जो कि उसी समय सदियों के समय में महलों में प्रयोग होता था। वो पूरा आर्किटेक्चर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, वही डिजाइन बनी हुई है। लेकिन धीरे-धीरे ये जर्जर होता गया। यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा अरावली पहाड़ के पत्थर से यहाँ पे खंभों को बदलाव किया गया है, जो आप खंभे देख सकते हैं। लेकिन विशेष बात यहाँ की ये भी है कि ये वो तपोभूमि यज्ञ है जहाँ पर सदियों से लगातार माता सीता की सेवा अर्चना पूजा करने वाले संत लगातार यहाँ पे पूजा अर्चना कर रहे हैं। और उन्हीं के बाद पीढ़ी दर पीढ़ी की बात की जाए या संतों के आवागमन की बात की जाए, उन्होंने यहाँ पे अपने शरीर का त्याग भी लगातार किया हुआ है। तपोभूमि का ये यज्ञ कहीं न कहीं बेहतरीन उदाहरण रामायण से जुड़ा भी माना जाता है। इंडिया न्यूज़ के लिए तो आपने मंदिर की हर कहानी सुनी। कहानियों में कितनी हकीकत है, कितना फसाना है,
कह पाना काफी मुश्किल है, लेकिन एक बात तो साफ है कि लोगों की आस्था काफी गहरी है यहाँ पर। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।